हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से आपको परमानेंट जो नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन की अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो आप सभी साथियों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 17 नवंबर, यानी कि 17 नवंबर को आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर जारी हो चुका है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपके दे दिए गए हैं। नर्सिंग ऑफिसर की जो भर्ती है उसके बारे में यहाँ पर आपको अपडेट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। जो आपका एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया था वो किया गया था आपका 17 नवंबर को, और एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके स्टार्ट होंगे वो होंगे आपके 27 नवंबर से, यानी कि 27 नवंबर से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं। और लास्ट डेट आपकी रहेगी 17 दिसंबर, यानी कि 17 दिसंबर आपकी क्या रहने वाली है, लास्ट डेट आपकी देखने को मिल जाएगी। यानी कि 27 नवंबर से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे और 17 दिसंबर तक आप क्या कर पाएंगे, इस भर्ती को आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और आप जो एप्लीकेशन फीस है वो भी आप 17 दिसंबर तक ही यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पे आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा, नर्सिंग ऑफिसर मेल और नर्सिंग ऑफिसर फीमेल की जो आपकी पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। यानी कि इसके अंदर स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि परमानेंट आपकी वैकेंसी है। लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। टोटल पदों की अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो 587 आपके जो टोटल पद है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी कि 587 आपके पद रहेंगे, जिसके अंदर आपको 480 पद तो आपके न्यू रिक्रूटमेंट के देखने को मिलेंगे, और आपके जो 107 यानी कि 107 पद है वो आपके बैकलॉग भर्ती की आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही शानदार सी भर्ती आपके रिलीज कर दी गई है। परमानेंट वैकेंसी आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। उत्तराखंड की तरफ से वैकेंसी रहने वाली है। नर्सिंग ऑफिसर आपको यहाँ पर फीमेल की पोस्ट अलग दी गई है, और नर्सिंग ऑफिसर मेल की जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर क्या की गई है, अलग से आपको प्रोवाइड करवाई गई है। ठीक है, लेकिन आपको बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 587 आपकी पोस्ट है, सभी पोस्ट आपकी परमानेंट है। कोई भी पोस्ट आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। वेतन आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी, यानी कि 44,900 रुपए आपका बेसिक रहेगा। और आपका टीएडीए लगाकर जो सैलरी है वो आपकी 1,42,000 रुपए तक आपकी जो सैलरी है वो आपकी यहाँ पर जा सकती है। ठीक है, बात करेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, और साथ में जो जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी यानी कि जो जीएनएम वाले कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको यहाँ पर स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी अप्लाई करेंगे, और जो जीएनएम कैंडिडेट है, ध्यान रखना जीएनएम वाले कैंडिडेटों को भी यहाँ पर मौका दिया गया है, और जो जीएनएम वाले कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिना कोई एक्सपीरियंस के, यानी कि यहाँ पर इस भर्ती के अंदर आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लिखा हुआ है। बिना कोई एक्सपीरियंस के आपको जो भर्ती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। शानदार सी भर्ती है, धमाकेदार सी भर्ती है। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं कि जो परमानेंट वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इस वैकेंसीज की अगर यहाँ पर एज लिमिट के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपकी 18 ईयर और मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी 30 ईयर देखने को मिल जाएगी। यानी कि 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर साथ में गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है वो एज का रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा। और एज के रिलैक्सेशन के बाद में अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के लिए जो आपका एज का रिलैक्सेशन रहेगा वो आपका 3 ईयर का देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपका रहने वाला है। अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपको वैकेंसी है
वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। रिलैक्सेशन आपका प्रोवाइड करवा दिया गया है। अलग अलग कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है वो आपके रिलीज कर दी गई है। परमानेंट वैकेंसी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, जारी हो चुका है। अगर आपको मैं बता दूं, काफी बड़ी पीडीएफ आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम सिटी भी आपको यहाँ पर दे दी गई है कि देहरादून, श्रीनगर, हल्द्वानी और अल्मोड़ा आपकी क्या रहने वाली है, एग्जाम सिटी रहेगी। इन 4 जगह आपका जो एग्जाम का जो सेंटर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म भरना है आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी www.ukmssb.org.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही भरने हैं। बाकी आपके जितनी भी अपडेट आएंगी, चाहे कैसे भी अपडेट आओ, किसी भी प्रकार की अपडेट आओ, या तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेंगी, या फिर आपको हमारे चैनल कुमार मनीष एजुकेशन के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगी। और कंटिन्यू अपडेट देता रहूंगा, कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। लास्ट डेट आपकी 17 दिसंबर रहेगी, यानी कि 17 दिसंबर तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है वो चीज यहाँ पर देख लीजिएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में एप्लीकेशन को आपको सबमिशन करना है, फीस आपको पे करनी है, और उसके बाद में आपको फाइनल सबमिट कर देना है। और आपको लास्ट में जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका अपना जो प्रिंट आउट है वो आप बिल्कुल से निकलवा लेना। इस प्रकार से आपको जो भर्ती है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार से आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। एप्लीकेशन फीस आप किसी भी माध्यम से पे कर सकते हैं, चाहे नेट बैंकिंग हो, चाहे डेबिट कार्ड हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे यूपीआई हो, किसी भी माध्यम से आप एप्लीकेशन फीस को आप पे कर पाएंगे। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आती है एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो आपको मैं बता दूं कि इस भर्ती के लिए आपको जो एप्लीकेशन फीस देखने को मिलेगी, तो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी के लिए आपको 300 यानी कि 300 रुपए एप्लीकेशन फीस रहेगी। उत्तराखंड के अंदर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 150 रुपए, ओबीसी के लिए 300 रुपए, एससी के लिए 150 रुपए, एसटी के लिए 150 रुपए, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए भी 150 यानी कि 150 रुपए आपको देने पड़ेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्या करना है, एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी है। शानदार सी भर्ती है, धमाकेदार सी भर्ती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आपको सिलेक्शन के लिए इसके अंदर एग्जाम देना होगा। विदाउट एग्जाम आपकी ये जो भर्ती है ये कंडक्ट नहीं करवाई जाएगी। ये सबसे बड़ी अपडेट आपकी रहेगी। तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी आपको जो डाउट है कि इसके अंदर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग है वो आपकी क्या रहेगी, कितने नंबर आपको यहाँ पर लेके आने होंगे इस भर्ती के क्वालिफिकेशंस के लिए, या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट में आने के लिए, तो ये सारी जानकारी आपको मैं बिल्कुल से दूंगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं बिल्कुल से प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और जो साथी पहली बार विजिट कर रहे हैं, इनकी चैनल को पहली बार विजिट किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो उन साथियों को मैं बता दूं कि बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपको लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की आपकी नर्सिंग की जितनी भी भर्ती होंगी, जितनी भी वैकेंसियां होंगी, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, किसी भी तरह की हो, बिल्कुल से आपको चैनल के माध्यम से बिल्कुल देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल से आपको मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट एंड प्यार बनाए रखो।